नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन नोद कुमार, गांव सुल्तानपुर हटाना, खेड़ा हटाना, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश। हमारे 5 गांव हैं: खेड़ा, हटाना, खामपुर, राजपुर और लुहारी, जो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में जिला बागपत में यमुना नदी के साथ साथ बने हुए हैं। 5 गांव हमारे दांगड़ गोत्र के हैं और धनकड़ गोत्र, जो कि गांव सुल्तानपुर हटाना की सीमा निनाना और बिहारी से मिलते हैं। हम दांगड़ और धनकड़ एक ही परिवार हैं। दुख में, सुख में, किसी भी सामाजिक काम में और भाईचारे में ऐसा भारत में किसी भी 2 खाप के बीच में नहीं दिखाई देता है जो भाईचारा हमारे दांगड़ और धनकड़ गोत्र में है। आज से ही नहीं, जब से हम लोग गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते ही उत्तर प्रदेश में आतंकवादी मुगलों का सफा करने के लिए आए थे, तब से हमारे दांगड़ गोत्र की बहन नन्नू थी, जिनके गांव से नीनाना गांव बसा हुआ है। यह बहन भाई का गोत्र है और एक भाईचारा भी है। कई दिनों से कुछ लोग मुंह में बवासी रहती है ना, आपस में खुसर फुसर करते हैं, लेकिन खुल के नहीं कहते। जैसे मैं अब कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा? मैं खानदानी दांगड़ खाप का चौधरी हूं। अपने खाप के लिए, अपने गोत्र के लिए, अपने खाप खेड़ा संस्कृति के लिए मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। सबसे पहले है एक गोत्र में शादी का विरोध। माता पिता के गोत्र को छोड़कर संभव है तो दादी और नानी के गोत्र को भी छोड़ा जाए, लेकिन किसी पंचायत में अगर यह निर्णय लिया गया था कि माता पिता के गोत्र को छोड़ा जाए, तो हमारा यह पिता का ही गोत्र माना जाता है, धनकड़ खाप। अगर कोई यहां पर धनकड़ खाप से दांगड़ खाप में शादी करने के लिए सोचता भी है ना, वो उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उन 2 परिवार की जिम्मेवारी है, उनका फैसला है। इसमें दांगड़ खाप चौधरी और कैप्टन नोद कुमार, दांगड़ खाप चौधरी और धनकड़ खाप चौधरी विजेंद्र, या हमारे 2 खानदान की पूर्वजों ने ऐसे निर्णय कभी लेना तो दूर सोचा ही नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे विवाह की का समर्थन नहीं करता हूं, अनुमति नहीं देता हूं। रही बात बहिष्कार की, खापों के पास में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। आज देश आजाद देश है, संविधान बना हुआ है, लेकिन हम खाप परंपरा के लिए एक गोत्र में शादी का विरोध करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। जिन लोगों ने अगर 99 से लुहारी में या लुहारी से 99 में शादी किया है, हो सकता है कि वो दांगी बन गए हो, या दांगियों का एक जो झूठा प्रचार चला था, या हो सकता है कि वे समाज के रीति रिवाज छोड़ करके एक अलग ही दुनिया बसाना चाहते हो। हमारे दांगड़ और धनकड़ समाज के महापुरुष, बुद्धिजीवी, बुजुर्ग, शिक्षाविद कोई ऐसी शादी का समर्थन नहीं करता है, बात भी नहीं करता है।
इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। इससे आगे मैं थोड़ा सा और कठोर बोल देता हूं। मुझे कोई प्रधान नहीं बनना है यहां पर, मुझे जिला पंचायत सदस्य नहीं बनना है, मुझे विधायक या सांसद नहीं बनना है। मैं फौज में एक सिपाही से भर्ती हुआ था, टेक्निकल असिस्टेंट आर्टिलरी में, और आर्टिलरी के सभी पद लेकर के, तकरीबन सभी कोर्स करके, राष्ट्रपति द्वारा दिए हुए मानक पद ऑनर कैप्टन, 2 बार लेफ्टिनेंट और ऑनर कैप्टन, और उससे ऊपर अगर मैं अपने रैंकों को सुशोभित करूं तो मैंने आर्टिलरी का एआईजी कोर्स भी किया है, जिसको बीटेक कहते हैं। मैंने इतना सब कुछ हासिल करके ऐसो आराम छोड़ करके, बेटा जर्मनी में है उसके साथ ना रह करके, इस पगड़ी के ऊपर जो फर्जीवाड़ा चला था, जो नकली गोत्र चले थे, दिल से आहत होकर के हमारे पूर्वजों ने खामपुर स्कूल में कमरा भी बनवाया है। मैंने भी कई दिन पहले 1 लाख रुपए का सहयोग किया है। वो इसलिए क्या है कि आप फर्जी चौधरियों का बहिष्कार करें अपने गांव से, आप इस पगड़ी का सम्मान करें, अपने गोत्र की पहचान करें। हमारा गोत्र दांगड़ है। मानते हैं हम हरियाणा की पश्चिमी सीमा हमारे पश्चिम में लगती है, खेड़ा, नांदनौर, बडोली, मेहंदीपुर आदि, लेकिन हमारा जो सबसे ज्यादा खून का रिश्ता है, भाईचारा है, और वो है हमारा धनखड़ गोत्र। बुजुर्गों की बात सुनना नहीं, पुरुषों के बलिदान को याद नहीं करना, अपनी पहचान के लिए संघर्ष नहीं करना, चल दिए बस पंचायत, शराबियों की पंचायत। कोई भी पंचायत है, मैंने डिसीजन ले लिया। क्या बहन भाई की शादी का डिसीजन लेने का अधिकार है किसी को? अगर कोई बहन भाई की शादी का डिसीजन लेता है, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, वो यहूदी है, बन जाइए यहूदी। अगर कोई एक गोत्र में शादी का, और हंसते हैं। रिश्तों की मान मर्यादा हमारे पूर्वजों से सीखो। जब लड़की को देखने भी नहीं जाते थे, बस किसी की जान पहचान से कोई शादी हो गई, वो लड़की है बस, कितनी लंबी है, कितनी सुंदर है, ये नहीं देखा जाता था, एक घर बसा जाता था। आज शादी होती नहीं है, तलाक के लिए पंचायत हो रही है। दहेज दिया, पीतल का सोना, और बता रहे कि मेरे 1 करोड़ रुपए लग गए। मैं किसी भी ऐसी पंचायत में जाता ही नहीं जहां पर दहेज के कारण शादी टूट रही है। तो दहेज दिया ही क्यों था? खानदानी घरों में रिश्ता करो। अच्छी हेल्थ, स्मार्ट, लंबा चौड़ा लड़का देखो, आपके घर में संतान पैदा होगी, आपका वंश चलेगा। चलो फिर दोबारा बात करते हैं। मैंने खामपुर स्कूल में 1 लाख रुपए का सहयोग इसलिए दिया है कि हकीकत को पहचाने। डांगी बन गए हम, डांगी गोत्र का सम्मान करते हैं, डांगी का भी करते हैं, नैन का भी गोत्र का करते हैं, तोमर का भी करते हैं, खोखर का भी करते हैं, सभी का भी करते हैं। लेकिन गोत्र नहीं बदलता है, जाति नहीं बदलती है। कोई अपना धर्म बदलना चाहता है, बदल दीजिए मेरी तरफ से। जिन घरों में दांगड़ और धनखड़ परिवार के रिश्ते हुए हैं और उनका बही खाता खुलता जा रहा है, मुझे किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है कि अगर मैं आज विरोध करता हूं वो मेरा समर्थन नहीं करेगा। मत कीजिए जनाब। मैं इस खाप की मान मर्यादा के लिए सही कहूंगा, जो सही है, जो हमारी खाप खेड़ा संस्कृति के लिए सही है।
धनखड़ गोत्र उत्तर प्रदेश में, दांगड़ गोत्र उत्तर प्रदेश का शादी नहीं करेगा। कोई करता है तो हमारी खाप की तरफ से, दांगड़ खाप कैप्टन विनोद कुमार की तरफ से उस शादी में कोई शिरकत नहीं होगी। हम ऐसी शादियों का विरोध करते हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये हमारी मर्जी है। हाँ, हमारे पड़ोसी खाप से बोल रहे हैं, हरियाणा से, अंतिल खाप से। जब चौधरी हवा सिंह आते हैं ना यहाँ पे, अंतिल खाप से, जय भगवान आते हैं, हम सीखते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा में ऐसे परिवारों को जो एक गोत्र में शादी करते हैं और उनका कत्लेआम कर देते हैं। ठीक है, ये तो हम नहीं कहेंगे कि कत्लेआम करें, लेकिन ऐसे रिश्तों से बचे। और मैं दिन रात 24 घंटे नहीं मानता हूं, मैं इसको दिन ही मानता हूं। अपनी खाप की पहचान के लिए काम करता हूं, काम करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। रागनी गाने वाला आ गया जी, वो तो दांगी कह रहा, दांगी शब्द अच्छा लगता है। हिंदी डिक्शनरी में देखिए दांगी का क्या मतलब है, क्या पर्यायवाची है, और दांगड़ का कोई पर्यायवाची नहीं है। गर्व होता है, हमें गर्व होता है, हम दांगड़ हैं। देश खाप के लोग हमेशा कहते थे, अभी कहते हैं, ये तो शेर हैं, ये तो बलशाली हैं, क्योंकि हमारे दांगड़ का के पुरुषों ने यहां पर आकर के मुगलों का सफाया किया है। मैं हरियाणा में जाकर भाषण देता हूं कि मैं हरियाणा की वो पहचान हूं, उस खाप की, उस गोत्र की पहचान हूं जो उत्तर प्रदेश में जाकर के मुगलों का सफाया किया। इतना सम्मान हमारे गोत्र का है। इस गोत्र की पहचान के लिए, इस 5 गांव की पहचान के लिए हम प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हमारे गोत्र खेड़ा, अटना, खामपुर, राजपुर, लुहारी का विद्या का मंदिर, जिसको हम KHR इंटर कॉलेज कहते हैं, इस कॉलेज के लिए 2013 से लेकर के 2019 तक 15 अगस्त, 26 जनवरी, कभी 15 अगस्त थी और कभी 26 जनवरी, क्योंकि उस समय में नौकरी पर था, मैंने बच्चों को सम्मान किया। ऐसा नहीं किया अपनी पगड़ी के पहचान के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, मैंने किया जो मेरे से हुआ, मैंने किया और आगे भी करते रहेंगे। हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, उनको भी एक बार मैंने मोमेंटो देकर, ऐसे मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। जब भी खाप की पहचान, इज्जत का सवाल आता है, मैं चंदा नहीं पकड़ता, इकट्ठा करता हूं, चंदा दे दो, मेरे से जो होता है वो करते हैं हम। किसान नेता चडूनी जी रामनिवास प्रधान उर्फ बिट्टू प्रधान के घर पे आए, एक किसान सम्मेलन हुआ, वो जाने लगे। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप 10-10 रुपए इकट्ठे कर लो, 100 रुपए इकट्ठे कर लो, नहीं। एक किसान नेता आए, उनको मैंने 11,000 रुपए दिए, वहीं चेक दिया है। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, फेसबुक पे ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी, आप चडूनी जी से पूछ सकते हैं, गुलाम चडूनी से। हमारे राष्ट्रीय खाप कोऑर्डिनेटर, किसान नेता, समाज सुधारक, खाप खेड़ा खेत संस्कृति के विद्वान ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी मैंने 11,000 रुपए देने की कोशिश किया। उन्होंने मानता दिखाई, उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं भी, मेरा परिवार, मेरा घर जमीन इस खेत खेड़ा खाप संस्कृति के लिए कुर्बान है। ऐसे महापुरुष जब आते हैं
इस पावन धरती खेड़ाटाना खामपुराजपुर में, तो हमें गर्व होता है। कौन कहता है छपरोली जैन चौधरी की पगड़ी सम्मेलन में हमने सहयोग नहीं किया है? मैंने सम्मेलन से एक दिन पहले ही 11,000 रुपए दिए हैं। डॉक्टर साहब सिंह जो उस समय कोषाध्यक्ष का काम कर रहे थे पुट्ठी वाले, और तत्कालीन बागपत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगपाल तेवतिया से बात करें, वो लिखा हुआ है वहां पे। ऐसे लोग मुंह खोलते हैं, लेना कहीं देना कहीं कुछ नहीं, 1 रुपया कहीं लेना देना कुछ नहीं, चंदा इकट्ठा करते हैं। खैर, चंदा भी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी हम सहयोग करेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे लिए चंदा इकट्ठा कर दो। 51,000 पे कश्यप समाज का मंदिर, मैं हमारे छोटे भाई ओमवीर सिंह जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने सहयोग किया है तो खानदान का ही है, तो हमारा ही। मैं दे रहा हूं तो वो पैसा है तो हरवीर की तरफ से, रमेश की तरफ से, ओमवीर की तरफ से, मेरी मां की तरफ से, हमारे खानदान के आशीर्वाद की तरफ से। 2-3 बार जरूरतमंदों को सर्दी से बचने के लिए कंबल वितरण किया है। जब मुझे पगड़ी बंधी 1 साल के बाद में, हमने अपने गांव के बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उन्होंने समझा गांव हटाना का हर खानदान का बुजुर्ग इस बात से दुखी था कि फर्जी नकली से बचना है, तो खानदानी चौधरी कैप्टन विनोद कुमार ही रहते, वो जर्मनी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड नहीं रहते। उन्होंने पगड़ी बांध करके 1 दिन में 2 बार पगड़ी बांधी। महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी महेंद्र सिंह ने सुबह मुझे पगड़ी बांधी, क्योंकि उनको एहसास हो गया कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। जैसे ही चौधरी महेंद्र सिंह ने मुझे पगड़ी बांधी, शाम को 4 बजे के बाद पूरे ही गांव के लोग, जिम्मेवार लोग आए, हवन के साथ एक बार फिर पगड़ी बांधी। मैं जाकर के लुहारी में या खामपुर में या मदीने में या सिसोली में या निशाड़ में या दिल्ली में जाकर के ये नहीं कहता कि मुझे वहां पगड़ी बांध दी। वहां तो जो भी जाएगा वे अपने दरवाजे पे सबका सम्मान करते हैं और करना चाहिए। पगड़ी होती है अपनी दहलीज पे, अपने परिवार पे, अपने खानदान में, अपने गांव में, अपने समाज के लोगों द्वारा। चलिए आगे बताता हूं। हमारे एक हरिजन समाज का, शायद उसका नाम लड़का जोनी है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। जब मैं नौकरी पे ही था, मैंने इसकी आर्थिक सहायता के लिए एक हरिजन चौपाल पर सम्मेलन किया। बहुत सम्मानित लोगों को बुलाया और ऐसे लोगों को भी बुलाया कि यार ये तो दे देंगे। किसी ने 1 रुपया नहीं दिया उस अपाहिज के लिए, गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए। मैंने 5100 रुपये वहां पर भी दिए हैं। मेरे घर पर वाल्मीकि समाज के लोग आए कि जी मंदिर बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है 1100 रुपये दे दो, लेकिन नहीं। खेड़ा इस्लामपुर के मैनेजर महिपाल बोले नहीं, हमारे दादा चौधरी सुखबीर सिंह दान देते थे। जब भी गांव में सांग होता था, कबूल सिंह चौधरी, हनान, ताऊजी, उनको कहते थे नहीं आप बाद में देना है, कैप्टन साहब आप 5100 रुपये दो। जैसे मैंने 5100 रुपये दिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आता है। वे कहते हैं मंदिरों में दान नहीं दिया जाता है, मंदिर हमारी संस्कृति नहीं है। खेत में, खाप में, खेड़ा में अपने पूर्वजों के स्थान को हम आराध्य मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने दे दिया। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, मुझे नहीं पता था।
राष्ट्रीय लोक दल के विधायक उम्मीदवार 2022 में जैवी तोमर हमारे गांव में आए। मुझे नहीं पता किसने चंदा करके क्या दिया, लेकिन मैंने अपनी माता जी की दहलीज रमेश के घर पे, मेरे छोटे भाई के घर पे, मैंने खुद उनको 11,000 रुपये दिए, उनके लिए सभा किया और उनका प्रचार मैंने अपनी गाड़ी से किया है। इस चीज के गवाह धनखड़ खाप रॉयल फैमिली के चौधरी प्रधान विजेंद्र सिंह गवाह हैं, कुछ जयवीर जी गवाह हैं। वैसे जयवीर जी ने कुछ दिनों बाद मेरे लिए गाड़ी भेजा है, उनका धन्यवाद है, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं मांगी। दोस्तों इतना ही नहीं, जब मैं नौकरी पे था, हमारे पोते के जन्मदिन पर हवन था। हमारे गांव में रॉयल फैमिली लच्छा परिवार के वर्तमान गांव में वरिष्ठ चौधरी धूम सिंह जी ने एक कुआ था, उस पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का विचार किया और मंदिर बनना शुरू हो गया। मैंने 5100 रुपये का वहां पर भी सहयोग किया। जब बात आती है खाप की पहचान की, गोत्र की पहचान की, सोरम पंचायत में इस समय जो सोरम पंचायत के आयोजक हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष नरेश टिकैत की अध्यक्ष सहयोग से और बालियान खाप के मंत्री, सोरम खाप के मंत्री सुभाष बालियान के सुपरविजन में पंचायत हुई। जब राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी ने घोषणा किया कि हमारे जो मंत्री है उनकी हम बाहर आते जाते हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, एक मारुति गाड़ी दे करके सहयोग कर रहा किया, तो मेरे मन में भी आया, मैं भी तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैं भी तो एक पवित्र, बलशाली, अनोखी मिसाल जिसकी पहचान विश्व में कहीं नहीं है, दांगड़ खाप का चौधरी हूं। मैं भी अपनी तरफ से छोटी सी मदद करूं। 21,000 रुपए की मैंने वहां पे बातचीत किया, चेक देने की कोशिश किया। हमारे रॉयल फैमिली धनखड़ खाप के चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा नहीं, नगद देते हैं। मैं घर आकर के 21,000 रुपये निकलवा करके वहां पर दिया, और जो बातचीत हुई है धनखड़ खाप रॉयल फैमिली विजेंद्र से आप बात कर सकते हैं। उन्होंने बीच में बोलते हुए वक्ता को रोका और खुद उन्होंने घोषणा किया और मेरे साथ मिलकर के 21,000 रुपये देने की घोषणा किया है। ऐसा नहीं है केवल मैं ये जो कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ और नहीं है, बहुत कुछ है। कभी मऊ में एक लड़की कुश्ती में जीत कर आई थी, उसको 11,000 रुपये, और कभी कोई खेल देखने चले गए वहां पर। हाँ, खेड़े में एक बार कुश्ती हो रही थी, हमारे दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार आ गए, ये कुश्ती छुटाएंगे। मैंने हर कुश्ती को ही दिया है, किसी को 100 रुपये, हारने वाले खिलाड़ी को भी, जीतने वाले को भी। जब मैं गया उसके बाद में, चलो बात यह है कि हम एक गोत्र में शादी का विरोध करते हैं, और जो जाने अनजाने में बिना इस बारे में जानकारी के किसी ने किया है, आगे ऐसा ना हो, इसके बारे में इस वीडियो को भी देखें, हमारे पूर्वजों की बात सुने। और अगर ऐसा रहेगा कि भाई एक ही गोत्र में शादी होगी, तो फिर बच्चे बलशाली नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होगी। अगर हमें सत्ता में भागीदारी, संपत्ति में हिस्सेदारी बरकरार रखनी है या बढ़ानी है, तो हमें बच्चे पैदा करने होंगे।
बच्चे पैदा करेंगे, साथ ही हम किसी भी महिला का गर्भपात न करवाएं। लड़की होती है बिना दान दहेज के 5 कपड़ों में आपस में मिलकर शादी करें, तब जाकर के हमारी जाटों की पहचान बनेगी। जाटों की पहचान बनाए रखने के लिए हमें उन सिद्धांतों पर चलना पड़ेगा जो हमारे पूर्वजों ने अपनाए हैं, बनाए हैं और इस्तेमाल किया है। हमें उन सिद्धांतों को नहीं अपनाना है, उस पाखंड को नहीं अपनाना है, उस धर्म को नहीं मानना है जहां भगवान को ही ये बताया जाता है कि इसने अपनी बेटी से शादी किया, मां से बच्चा पैदा किया, हाथ से किया, मुख से किया, पैर से किया। हमें पाखंड ढोंग को छोड़ करके वास्तविकता जाट की पहचान के लिए, अपनी खाक खेड़ा संस्कृति के लिए खेत में काम करना है और 24 साल तक ब्रह्मचर्य, लेकिन उसके बाद तुरंत शादी करें। ज्यादा तलाक होने का मतलब है लेट शादी होना भी तलाक है। मैं आज जो ये वीडियो बनाई है ये इसलिए बनाई है, सुबह उठते मुझे फोन आ गया, अजी उन्हें आने से फलाने गांव में फलाने घर में यहाँ पे शादी हुई है। मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मुझे इसलिए कर रहे हैं कैप्टन साहब बोल देंगे, ले भी बोल दिया। मुझे कौन सा उनसे जाकर के वोट लेनी है? और जो ये शराब पिला करके वोट लेते हैं या ये गोत्र में शादी का समर्थन करने वाले वोट लेते हैं, जो भाईचारा को भूल करके, एक छोटा और कड़वा बोल देता हूं, यह दवा काम आ जाएगी अगले चुनाव में। SC ST की अगर सीट किसी भी गांव में सरकार आरक्षित करती है तो हमारे जाटों का ये फर्ज नहीं है, अरे फलाने जाट के घर में एक SC ST समाज की लड़की आई है, वह बहू है, उसको चौधरी बना दो, है तो हमारे जाट ही चौधरी। जो लोग जिस गांव में ऐसा किया है, SC ST घर में शादी किया है और वो प्रधानी में SC ST की आरक्षित सीट पर भी अपनी तथाकथित पत्नी का चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसे परिवार का बहिष्कार नहीं करोगे तो तुम चौधरी नहीं हो। मैं कर रहा हूं। जाटों की सीट OBC में आते हैं, हम सामान्य में आते हैं, लड़िए। हम SC ST में नहीं आते हैं। मैं अपने गांव के लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर किसी घर में कोई SC ST की लड़की आई है, वो यहां बहू बन रही है, अब वो जाट है, इन SC ST के लोगों का हक मत छीनिए, इनका हक मत छीनिए। कहीं ऐसा ना हो जाए जो अज्ञानता में बाहर रह करके, शहरी संस्कृति में रह करके, खाप खेड़ा खेत संस्कृति को जानती नहीं, पढ़ी लिखी लड़की जाटों की बाहर जाकर के रह रही है और उसको एक ही धुनिश्वार है। हम जातिवाद नहीं मानते हैं, हम नस्ल फसल नहीं मानते हैं, हम खेड़ा खेत नहीं मानते हैं, और फिर SC ST में शादी कर लेती है और किसी गांव में अगर वे आ जाती है, एक न एक दिन सभी का दिल करता है नौकरी के बाद अपने घर पे रहो, मैं भी रहता हूं, और किसी SC ST घर में आएगी और वहां पर SC ST के लोग ऐसे लोग होंगे, अरे हमारे घर में तो जाट समाज की बेटी हमारी बहू है, उसको जाटों की जगह लड़ा देते हैं। ये भी गलत। पति जिस नस्ल का है, जाति का है, उसी के आरक्षित सीट पर चुनाव लड़िए। मैंने आज कुछ थोड़ा सा जज्बात के अनुसार लोगों के बार बार फोन के सवालों का जवाब दिया है। मेरी बात किसी को बुरी लगी है, बहुत अच्छा है, अच्छी लगी है, उससे भी अच्छा है। मैं दोबारा कह रहा हूं,
मेरी बात किसी को बुरी लगी है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। किसी को बुरी लगी वो भी अच्छा, अच्छी लगी बहुत बढ़िया। नमस्कार। अपने गोत्र के लिए, अपने दंगड़ खाप के लिए, अपने समाज के लिए मैं हमेशा समर्पित हूं, मैं हाजिर हूं। भगवान ने जब से मुझे पगड़ी बांधी है अब तक बीमार नहीं किया है, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे बीमार नहीं करना। क्यों रोजाना कहीं से नहीं कहीं से दांगड़ खाप के नाम से बुलावा आ जाता है और मैं जाता हूं। आप बीमार कर दोगे तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान मुझे बीमार करे। दांगड़ खाप की पहचान के लिए, अपने समाज के लिए दिन रात, सुबह शाम दोपहर मैं हाजिर हूं। चलिए आखिर में अपनी आत्मा से, दिल से अपने पूर्वजों को याद करें। खाप खेड़ा संस्कृति की पहचान के लिए काम करें और गर्व से कहो हम दांगड़ थे, दांगड़ हैं, दांगड़ रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा दांगड़ खाप का नाम रहेगा। और उस नस्ल का नाम क्यों नहीं लिया जाए जिस नस्ल के कारण भारत हमेशा सुरक्षित रहा है? वो जय जवान, जय किसान, जय भगवान, जाट बलवान। और एक मेरी जो पहचान है, एक और मेरी पहचान, भारतीय सेना जिंदाबाद। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।